नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर थर्ड, संवाद सेतु से रिलेटेड। हाँ, यदि आपने मेरी पहली जो प्रीवियस दो वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो कम्प्लीटली एनिमेशन पे बेस्ड है, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, अभी चेक कर सकते हो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज प्लस इंटरेस्टिंग भी होने वाली है कंप्लीट वीडियो। सो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर थर्ड, साक्षात्कार लेने की कला, संवाद सेतु से रिलेटेड। देखो, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी से हम बातचीत करते हैं, ठीक है। मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे या आप बातचीत कर रहे हो अपने फ्रेंड से, तो उसे कहते हैं हम इंटरव्यू, या कह सकते हैं कि हम किसी का साक्षात्कार ले रहे हैं। यदि मैंने उससे कुछ सवाल पूछा तो वो भी साक्षात्कार की कैटेगरी के अंदर है। एक्चुअली मैं कुछ पूछ रहा हूँ उस बंदे से, या मैं कुछ बातचीत कर रहा हूँ। आपने बहुत सारी ऐसी टेलीविजन पे भी देखे होंगे इंटरव्यूज, जो न्यूज़ एंकर होता है, कोई बड़े ओहदे पे कोई बिजनेसमैन होता है, उसका इंटरव्यू ले रहा होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की हो, उसका कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो वो साक्षात्कार की ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर साक्षात्कार की कुछ ऐसी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कि साक्षात्कार सिंपल सा अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति से, या किसी कोई व्यक्ति या विशेष है, उससे हमें सवाल जवाब करना या उसके भाव या विचार को जानना। किसके माध्यम से? इंटरव्यू के माध्यम से। रेडमा हाउस, यानी रेडमा हाउस एक शब्दकोश के अनुसार साक्षात्कार उस वार्ता या भेंट को कहा जाता है जिससे संवाददाता, यानी उसका मतलब होता है पत्रकार, लेखक, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशित के लिए या टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है। अब देखो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार, देखो एक्चुअली साक्षात्कार किया जो हमारे इंटरव्यू की डेफिनेशन किया। देखो, मैंने इंटरव्यू के लिए बरसों पहले एक शब्द रचा था, अंतरव्यू। क्या? अंतरव्यू। यानी मेरा भाव है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में एक व्यू रचना कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कुछ क्रिएट करें जिससे उसकी कंप्लीट बातें हम ग्रहण कर लें। यानी मतलब ये है कि दूसरे उसे बचा न सके, और जो हम उससे पाना चाहते हैं या उससे जो हम जानना चाहते हैं, हम अपने सवाल जवाब से उससे बात कर सकते हैं। यानी आप इसकी इस तरीके से परिभाषा भी समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति या विशेष, उनसे मिलकर हम उनके एक्सपीरियंस, उनके थॉट्स या उनके विचार या भाव, वो किस श्रेणी के अंदर अपने कार्य को इतना सफल बना पाए, वो सब कैटेगरी के सवाल जवाब हम इसके अंदर कर सकते हैं। देखो, मौलिक रूप से साक्षात्कार के दो प्रकार है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है पक्षोपयोगी साक्षात्कार, और सेकंड है जनसंचार माध्यमों पे आधारित साक्षात्कार। अब देखो, यदि हमें किसी परीक्षा या किसी ऐसी विशेष स्थिति के अंदर, जैसे कोई आईएएस का एग्जाम दिया, या कहीं कुछ आरएएस का, या कोई भी बड़े सरकारी ओहदे के लिए, या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, उनसे रिलेटेड, या जो भी देखो, जैसे कोई परीक्षा या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, जैसे नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है। और यदि हमें टेलीविजन, रेडियो या इनसे रिलेटेड इंटरनेट, यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पे हमें किसी चीज के ऊपर इंटरव्यू देना पड़े, वो सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है। अब किसी के मन में ये सवाल आया होगा कि मधोपयोगी साक्षात्कार क्या होता है। नाम तो बहुत सुना है आपने, आपने स्कूल में भी बताया होगा टीचर ने कि मधोपयोगी साक्षात्कार, इसको भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं मधोपयोगी के बारे में। देखो, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि कोई भी साक्षात्कार या मतलब कोई भी इंटरव्यू, वो यदि हमारे जनसंचार माध्यमों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जैसे किसी जनोपयोगी कोई जानकारी होगी, जनहित में कोई जारी होगी, जैसे कोई जानकारी, ठीक है, जिसे सब लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आम जन तक आराम से पहुंच जाए। किसके माध्यम से? इंटरव्यू के माध्यम से। वो उस व्यक्ति विशेष से जो भी हमें जानकारी चाहिए वो देगा। किसके माध्यम से? इंटरव्यू के माध्यम से। इसके साक्षात्कार का जो प्रकाशन है वो दो कैटेगरीज के अंदर हो सकता है। देखो कैसे? एक तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से,
सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अब एक्चुअली मीनिंग आता है कि प्रिंट मीडिया क्या होता है, किसी के मन में आता है क्या? चलो, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आप जानते ही हो क्या, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, यूट्यूब, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर आती है। और प्रिंट मीडिया, देखो प्रिंट मीडिया के जो हम लिखकर अपने विचारों को, यानी अखबार हो गया, ठीक है, ये प्रिंट मीडिया के कैटेगरी के अंदर आता है। और मैगजीन्स हो गई, ये भी प्रिंट मीडिया की कैटेगरी के अंदर आता है। और जैसे कोई और भी आप जो लिख कर प्रस्तुत किया जाता है, या किसी सूचना को लिख कर या कहीं छाप कर दूसरों तक पहुंचाया जाता है, वो प्रिंट मीडिया हो गया। अब किसी को यदि इंटरव्यू की तैयारी करनी है या किसी व्यक्ति विशेष से इंटरव्यू लेने जाना है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से लेने जाना है, भाई मैं तेरा इंटरव्यू लेने आया हूँ, बता तेरा स्थान क्या है, टाइम क्या है। हाँ, इसी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, हम रेडियो के माध्यम से ले सकते हैं किसी से, या इंटरनेट के माध्यम से, या पत्रिकाओं के माध्यम से। इन सब के लिए हम किसी से इंटरव्यू लेने की तैयारी करनी पड़ती है, या कोई व्यक्ति विशेष है, कभी ऐसा जरूरत भी पड़ जाए कि यार मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ या देने जा रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले देखो, यदि आप लेना होता है, यदि आपको इंटरव्यू, तो उससे हमेशा ही उसके स्थान, एक फिक्स जगह निश्चित करनी चाहिए कि भाई इस जगह तेरा ये इंटरव्यू इस टाइम पे होगा, ये विषय रहेगा, ये घटना रहेगी, इस जो मतलब जो इंसिडेंट है इस पे बेस्ड इंटरव्यू होगा, इस प्रसंग को लेकर। उससे क्या होगा, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो आंसर्स देंगे, तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर जो आकस्मिक रूप से, यानी ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए कि हमें इंटरव्यू लेना भी जाना पड़े, ठीक है, तो आजकल रेडियो टीवी का इसके ऊपर डायरेक्ट भी प्रसारण हो सकता है, यानी हम लाइव भी दिखा सकते हैं कि मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ। यदि अधिक जानकारी के लिए आपको रोजाना इंटरव्यू देखना है, तो आज तक चैनल पे जाइए, वहां पे आपको इंटरव्यू के बहुत सारे ऐसे नज़ारे मिलेंगे। देखो, कुछ एक चीजें हैं जिनका आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, तो उसकी कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ। देखो, मौखिक साक्षात्कार के लिए आपको संबंधित व्यक्ति से समय लेकर उससे बातचीत कर जो इंटरव्यू की तैयारी किया जाना चाहिए, या उससे बात कर लो पहले कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो किसी भी माध्यम से आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेना चाहते हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आवश्यकता अनुसार होने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर आप मतलब फेस टू फेस, या मतलब बोल के भी आप साक्षात्कार ले सकते हो, या लिख कर भी आप साक्षात्कार उससे मतलब आप लिख के कोई सवाल भेज दो, या आपको वो पोस्ट कर देगा, या आप उससे वो, जैसे कोई भी माध्यम से रिलेटेड हो, आप सोशल मीडिया पे कोई सवाल डाल दो तो वो आपको जवाब दे सकते हैं। एक तो वो माध्यम हो गया। आज के इस टाइम पे आप ईमेल सेंड कर दो किसी को, तो ईमेल की जो महत्ता है वो बहुत अधिक है आज के वक्त पे। और जो साक्षात्कारदाता से बात कर उपयुक्त समय लेकर स्थान निश्चित कर साक्षात्कार किया जाना उचित रहता है। और साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कारकर्ता को, मतलब जो करता है, को उपलब्ध सूचनाओं को पूर्व में ही अध्ययन कर लेना चाहिए। अब एक्चुअल सवाल आगे ये आता है कि हमें जो इंटरव्यू है वो कैसे लें, मतलब किसी व्यक्ति का हमें इंटरव्यू लेना है तो हम किस तरीके से, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इंटरव्यू लेना चाहिए। सबसे पहले हमें जितने भी हमारे सवाल है उसको एक लिस्टेड कर दो, या एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दो, और वो सवाल रखो जो हमारी ऑडियंस को चाहिए कि हम उनसे वो पूछें, ठीक है, वो सवाल। और उसके अंदर सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और शालीनता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए उसके अंदर। यानी आप ऐसे सवाल ना पूछ लो जो फर्जी से हो, एकदम उसका मीनिंग एक्चुअल होना चाहिए जो आप पूछ रहे हो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आप किसी से भी इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो जब आप सवाल पूछ लिया एक बार, ठीक है, उसके बीच में यदि वो उत्तर दे रहा है, ठीक है, उसके बीच में कभी भी कोई भी हस्तक्षेप मत कर लेना। जिससे क्या होता है कि हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, उसने एक बार पूछ लिया, वो उत्तर देने लग रहा है, वो उत्तर दिया नहीं, उसके बीच में आके अड़ गए, यार तूने उत्तर तो दिया नहीं और तू कह रहा है कि ये कह रहा है, ठीक है, उसका पूरा हो जाने दो, एक बार उसका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना। बीच में कभी भी टांग मत अड़ा लेना, ठीक है।
यदि आपको ये वीडियो किसी भी माध्यम से मिली हो, क्या आपने सर्च किया हो या इसके बारे में, तो मैं चाहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है यार इस तरीके से एनिमेटेड कंप्लीट वीडियोस बनानी। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो यार, लाइक कर लो यार लाइक। और सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब के साथ घंटा जरूर दबा देना भाई साहब।